फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या बच्चे को उठाने के कोई सही तरीके होते हैं जो हम लोग को 100% याद रखना है? यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को कैरी करते हो किन किन चीज़ों का ख्याल रखोगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बच्चे को किन किन चीज़ों के लिए कैरी करते हो। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैरी करते हो, बर्प के लिए कैरी करते हो, बच्चा बहुत रोता है तभी आप बच्चे को कैरी कर रहे हो, बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तभी आप लोग बच्चे को कैरी करते हो। सो दीज आर वेरी कॉमन सिनेरियो जब भी हम लोग बच्चे को कैरी करते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप लोगों का सी सेक्शन है तो आप बच्चे को टर्न करके कैरी नहीं कर सकते। से हमारा बच्चा बेड में साइड में सोया हुआ है, मैं सीधी बैठी हुई हूँ, टर्न करके बच्चे को कैरी करना शुड बी अवॉइडेड अगर आपका सी सेक्शन है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका सीज़ेरियन सेक्शन है तो आपको थोड़ा सा टर्न होना है। बच्चा अगर यहाँ पे सोया हुआ है फिर बच्चे को लेना है, फुल्ली टर्न करके बच्चे को मत लेना। एटलीस्ट इनिशियल 20 to 40 डेज़ के बीच में, जब तक आपको कोई कंफर्ट नहीं आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना है, आप ऊपर और बच्चा एकदम नीचे ज़मीन पे, किसी वजह से माइट भी मालिश करके रखा हुआ है, माइट भी टमी टाइम चल रहा है, तो फिर आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप डायरेक्टली झुक के बच्चे को पिकअप नहीं कर सकते अगर आपका सी सेक्शन है तो। नॉर्मल डिलीवरी के केस में भी हम लोग आइडियली मदर्स को बोलते हैं कि नीज में से बेंड होके बच्चे को पिकअप करो, बिकॉज अभी के लिए आपके एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, डिसरप्टेड है, तो आप लोग को उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है कि बच्चे को जब हम लोग उठाते हैं तभी बच्चे को कैसे उठाया जाता है। सो बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं कि गर्दन को ठीक से पकड़ो, गर्दन को ठीक से पकड़ो। सो लॉट ऑफ पीपल विल कैरी सपोर्ट। सो श्रेया, वी गेट लॉट ऑफ बैग्स, लॉट ऑफ सपोर्ट, और ऐसा लगता है कि हम लोग बच्चे को उससे डायरेक्टली उठा सकते हैं। सो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे को जब भी उठाते हो प्रीफरेबली हैंड के कनेक्शन के साथ उठाओ। डायरेक्टली गद्दी के ऊपर का प्लास्टिक के ऊपर का कपड़ा, ये सब संभाल के बच्चे को उठाना डिफिकल्ट हो सकता है। सो हम लोग बोलते हैं एक हाथ जाना चाहिए सिर के नीचे, एक हाथ जाना चाहिए आइडियली बम एंड थोड़े से थाइस। सो ऐसे हम बच्चे को जब भी ऐसे उठाते हैं दैट टाइम्स इट गोज वेरी 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 गुड। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे को कभी भी पिकअप करते हो तो ये पोस्चर नहीं चाहिए। श्रेया, ये होता है बहुत सारे मदर्स ये करते हैं जिसकी वजह से उनको पूरा नेक और शोल्डर पेन हो जाता है। सो कोई भी टाइप का आपका डिलीवरी हो, बच्चे को उठा के ये नहीं करना है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप बच्चे को ऐसे उठाओगे फिर आप बच्चे को पास में ले सकते हो। फिफ्थ, एक बहुत कमाल का पोजीशन है जिसमें आप लोग बच्चे को ले सकते हो। बाय द वे सब लोग इधर देखो, बहुत सारे मदर्स हम लोग को पूछते हैं कि श्रेया बच्चे को बहुत कंफर्टेबली अगर हम लोग को रोल ओवर कराना है तो हम लोग कैसे उठा सकते हैं। सो रिसेंटली आई मेट अ गर्ल जिसका बच्चा 1.5 मंथ का था और उसका क्वेश्चन था कि श्रेया मैं बच्चे को कैसे उठाऊँ जिसमें मुझे नॉर्मल वे में नहीं उठाना है बट बच्चे को शांत भी कराना है, सुलाना भी है। सो आपका जो हाथ है वो आपको चेस्ट पे रखना है और दोनों पाँव के बीच में आपका हाथ आ जाएगा। सो आप यहाँ से बच्चे को उठाते हो। सो यू होल्डिंग हैंड लाइक दैट, स्प्रेड हैंड है मेरा चेस्ट के ऊपर, और आप दूसरा हाथ उठाते हो, चेस्ट का सपोर्ट लेके बच्चे को उठा के आप टर्न कर सकते हो। सो दिस अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन आपके बच्चे के लिए, जहाँ पे आप बच्चे को चेस्ट के ऊपर के हाथ के साथ उठा सकते हो। अगर आपको नेक को लेके टेंशन है तो एल्बो में लॉक कर दो एंड यू कैन जस्ट कीप चेयर लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड टाइगर ट्री होल्ड। ये बहुत कमाल का पोजीशन है बच्चे को कैरी करने के लिए। इसमें आप जेंटल रॉक कर सकते हो, हाथ हटा के आप बच्चे के आईब्रो पे जेंटल मसाज कर सकते हो, बच्चे को बहुत इजीली यहाँ पे आप स्विंग कर सकते हो। सो टाइगर ट्री होल्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा चीज़, अगर आप बच्चे को ऐसे पकड़ते हो तो इट्स बिकम्स अ रॉकेट पोजीशन फॉर योर चाइल्ड। इसमें बच्चा बहुत इजीली चुप भी रहता है। अगर आपको गर्दन का टेंशन है तो आप हाथ से बच्चे की जॉ लाइन को पकड़ सकते हो एंड देन यू डू इट। सो यू गेट लॉट ऑफ पेरेंट्स विद दिस जेंटल स्विंग, बच्चा बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाता है। नंबर 6, बच्चे को जब भी बर्पिंग के लिए ले रहे हो तभी आपको ध्यान में रखना है कि बर्पिंग के लिए बच्चे को इधर नहीं लेना है। सो बर्पिंग के लिए कितने देर तक खड़ा रखना है बच्चे को, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स को आता है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा चीज़ बता देती हूँ, 2 to 5 मिनट्स इज डिसेंट इनफ अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो। यस, अगर फॉर्मूला मिल्क पे बच्चा है तो बर्पिंग बिकम्स कंपल्सरी। आपको बच्चे को बर्पिंग के लिए जब भी लेना है तभी टमी शुड लैंड एट द शोल्डर और देन बर्पिंग।
अगर आप देखोगे तो गर्दन फ्री है, यू कैन जस्ट होल्ड बम एंड जस्ट डू दिस। इससे बहुत जल्दी बर्पिंग हो जाता है, डोंट वरी। मतलब आप डर डर के बच्चे को नहीं उठा सकते। देन नंबर 7 पे KCT, कंगारू केयर थेरेपी। बच्चे को दिन में 2 बार मम्मा के पास से और दिन में 1 बार पापा के पास से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो चेस्ट के ऊपर दोनों निप्पल के बीच में गर्दन का एक साइड रख के यू कैन जस्ट कैरी चाइल्ड। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है बच्चे के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है बच्चे को पीसफुल होने के लिए। बेसिकली बच्चा हार्ट बीट के बहुत ज़्यादा पास में, तो हार्ट बीट सुनता है तो और कंफर्टेबल फील करता है, एंड इट रियली गोज़ वेल। सो यू नीड टू जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि श्रेया हम लोग बच्चे को बर्पिंग बिठा के करा सकते हैं क्या? 100% करा सकते हो। ये आपका बच्चा है, बच्चे के जॉ लाइन को पकड़ो, सिट, एंड देन नीचे से ऊपर। इज़ अ वेरी गुड पोजिशन जिसमें आप बच्चे को बर्पिंग के लिए ले सकते हो। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एंड यू कैन आराम से गो फॉर इट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि श्रेया हम लोग बच्चे को बेबी कैरियर में ले सकते हैं क्या? सो देर इज़ अ नो बेबी कैरियर, जहाँ पे आपके बच्चे को जब भी आप कैरी करते हो, सो राइट फ्रॉम 10 डेज आप बच्चे को बेबी कैरियर में कैरी कर सकते हो, बट वो अर्गोनॉमिकली राइट होना चाहिए। और बच्चे को जब भी आप बेबी कैरियर या सैक में लेते हो, बच्चे के पाँव कभी भी ऐसे वी शेप में नहीं होने चाहिए। बच्चे के पाँव बेसिकली वी वांट ऐसे W शेप में ऑप्शन होने चाहिए। सो बच्चे का ये पूरा जो बेस है वो पूरा सपोर्टेड चाहिए, वेल सपोर्टेड, तो फिर ये पोजीशन बच्चे को चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो येस ऑफ बेबी कैरियर एंड नो ऑफ बेबी कैरियर आप लोग को पता होना चाहिए। सो बच्चे को कैरी करते वक्त बहुत सिंपल से मुझे ये आप लोग नहीं कर सकते जब तक बच्चे का गर्दन फिक्स नहीं हो रहा है। टमी टाइम के लिए मैंने आपको हाथ का बता दिया, आप ऐसा ही हाथ रख के बच्चे को ज़मीन पे या किसी टिपॉय पे मस्त टमी टाइम के लिए भी रख सकते हो। और मसाज, बच्चे इसे बहुत अच्छे से टमी टाइम लेता है। बच्चा इधर गैसेस पास करेंगे या बर्प करेंगे, बट द टमी विल बी रिलैक्स। ये सभी तरीके हो गए जिसमें आप बच्चे को कैरी कर रहे हो, कहीं पे लेके जा रहे हो। अब आता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को कैसे उठाना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ होता है, हेड शुड ऑलवेज बी फ्री, इसीलिए आपको हमेशा नेक पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे को आप किसी भी पोजीशन में लो, बच्चा आपकी तरफ फेस होना चाहिए और एल्बो से बम को लॉक कर दो। से आप लोगों ने ये पोजीशन लिया है तो इस हाथ से ब्रेस्ट पकड़ा जाएगा और आपने बच्चे को से आप सोफे पे बैठे हुए हो, आपने साइडवेज पोजीशन लिया हुआ है, यू कैन ब्रेस्ट फीड लाइक दिस। बट बच्चे के गर्दन को पकड़ना, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये वाला जो एक टिल्ट है ब्रेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिल्ट है जो होना ही चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड अकॉर्डिंगली वर्क। समझ गए? बच्चे को कैरी करने के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका रिक्वायरमेंट क्या है। यू कैन कैरी चाइल्ड लाइक दिस। ये सभी चीज़ें याद रखना एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।